हाल ही में भारत G20 ट्रोएड्रा में शामिल हो गया और इसके साथ ही भारत ने अगले वर्ष के लिए G20 की प्रेसिडेंसी संभालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके प्रमुख बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि ट्रोइका के विषय में। यह G20 के भीतर एक शीर्ष समूह है जो संदर्भित करता है कि वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष देश यानी इंडोनेशिया, इटली और भारत में शामिल है। ट्रोइका सदस्य के रूप में भारत G20 एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2023 में भारत पहली बार G20 लीडर समिट का आयोजन किया जाएगा। इटली ने 30 और 31 अक्टूबर 2021 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहां भारत ने तालिबान द्वारा अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के भविष्य के मुद्दों को उठाया। इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर 2021 को G20 की अध्यक्षता संभाली और आने वाले महीनों में इंडोनेशिया ने 30 और 31 अक्टूबर 2022 को निर्धारित G20 लीडर समिति से पहले G20 के सदस्यों के बीच स्तरों पर चर्चा की। अगले वर्ष का शिखर सम्मेलन रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के विषय में आयोजित किया जाएगा। G20 है क्या? G20 समूह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 समूह का स्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य की बात करें तो इसके G20 के सदस्य यह हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। समूहीकरण का अधिदेश G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है जो एक इस मान्यता प्रदान करता है जो कि वैश्विक समृद्धि अन्वेषित है और आर्थिक अवसर को चुनौतियां आपस में जोड़ता है। भविष्य की बेहतर तैयारी के लिए G20 एक साथ आए हैं। समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए, जिसमें दुनिया भर में भविष्य में वित्तीय संकटों को रोकने हेतु विशेष जोर दिया गया। यह वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्वपूर्ण निभाएगा। वर्ष 1999 से 2008 तक केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्तीय मंत्रियों के समूह से लेकर राज्यों के प्रमुख मंचों तक समर्थन किया गया। भारत और G20 का संबंध क्या है? भारत ने G20 संस्थापक सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण मुद्दों और दुनिया भर से कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने में लिए मंच का उपयोग किया। वर्ष 2022 में वैश्विक आर्थिक एजेंडा की मंच की अध्यक्षता भारत द्वारा की जानी है। यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाया, लेकिन बेरोजगारी दर में वृद्धि और अपने क्षेत्र में गरीब के कारण इसके लिए प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना मुश्किल हो गया है।